झारखंड में बीजेपी प्रत्याशी आदित्य साहू और जेएमएम प्रत्याशी महुआ माझी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। चुनाव आयोग से परमिशन मिलने के बाद विधानसभा के प्रभारी सचिव और निर्वाची पदाधिकारी जावेद हैदर ने दोनों की जीत की घोषणा की। आपको बता दें कि 22 सालों में चौथी बार यह राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। माझी और साहू की संसद में उच्च सदन में ये पहली पारी होगी। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में झामुमो के 30 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 17 विधायक हैं और बीजेपी के यहाँ 26 विधायक हैं। आपको बता दें कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 2 ही उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। दोनों उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी पूरी कर इसकी सूचना चुनाव आयोग को भेज दी गई। इसके बाद इनके निर्वाचित होने की घोषणा की गई। महुआ माझी पहले झारखंड महिला आयोग की अध्यक्ष थी। वो झामुमो की महिला इकाई की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। झामुमो नेता ने पूर्व में रांची विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। 30-40 साल से काम कर रही हूँ झारखंड के लिए और मुझे पता है कि यहाँ की क्या क्या समस्या है। उन सभी समस्याओं से झारखंड को मुक्ति दिलाने का काम करूंगी और अपने स्तर पर जितना हो सकेगा अपनी पार्टी को, अपने राज्य को आगे ले जाऊंगी और पूरे देश में झारखंड राज्य अव्वल हो इसका प्रयास करूंगी और गुरुजी के सपनों को भी पूरा करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आभारी हूं कांग्रेस, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार का कि उन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे इस जगह पर पहुंचने में मदद की। धन्यवाद। बीजेपी ने आदित्य साहू को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के जमीन से जुड़े कार्यकर्ता रहे हैं। बीजेपी आजसू ने एकजुटता दिखाते हुए एक साधारण कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए वे सबके आभारी हैं। वे पार्टी के साधारण कार्यकर्ता हैं। उन्हें प्रत्याशी बनाने से कार्यकर्ताओं में ये संदेश गया है कि बीजेपी में कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद पर जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने एक गांव का साधारण कार्यकर्ता को राज्यसभा का प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार खड़ा किया था और आज निर्विरोध रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, BL संतोष जी और प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद दीपक प्रकाश जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रघुवर दास जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, राष्ट्रीय महामंत्री दिलीप सैकिया जी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी, राष्ट्रीय पदाधिकारी आशा लकड़ा जी और समीर राज जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ असंख्य कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, जो जमीनी स्तर पर गांव में काम करने का काम करते हैं, शहर में काम करने का काम करते हैं और मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने यह जिम्मेवारी दी है। इससे संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसी लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से भिन्न है और जो गांव में, घर में कभी भी कोई कार्यकर्ता रहता है तो भारतीय जनता पार्टी फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम करती है। इसका उदाहरण है कि हमसे पहले आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, आदरणीय समीर राज जी को भी एक साधारण कार्यकर्ता से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने का काम किया था और आज मुझे एक गांव में रहने वाला कार्यकर्ता जो बूथ स्तर से, मंडल से, जिला से, प्रदेश स्तर से काम करते करते यहाँ तक आया हूँ। एक साधारण परिवार से आया हूँ और वैसे कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने प्रत्याशी बना करके निर्विरोध चुनाव जिताने का काम किया है। मैं पूरे झारखंड प्रदेशी कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व प्रति आभार प्रकट करता हूँ। निश्चित रूप से जिस प्रकार से इस राज्य की लोगों ने हालत बना के रखा है, दुर्दशा बना के रखा है, 2.5 वर्षों में चौतरफा यहाँ पर गिरावट हुई है। चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे हमारी माता और बहनों के साथ अत्याचार की बात हो, चाहे विकास जो आज अवरोध हुआ पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, हर क्षेत्र में गिरावट हुआ है। भ्रष्टाचार की बात हो, भ्रष्टाचार पूरे देश में रिकॉर्ड बनाने का काम इस सरकार कर रही है। तो हमारी हमसे पहले आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी दीपक प्रकाश जी, समीर जी बहुत बुलंदी के साथ राज्यसभा में बातों को बुलंद करने का काम किया है। मैं हमारे बड़े भाइयों के साथ मैं भी इनके कंधे हाथ में हाथ मिला के चलूंगा और गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए भरपूर तरीके से ताकत के साथ आवाज उठाने का काम करूंगा।